मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनबी क्लास 6 चैप्टर 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 144। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 144 का फैक्टर नहीं है। देखिए फैक्टर कैसे पता चलेगा है कि देखिए जिससे डिवाइड हो जाएगा, जैसे 144 लास्ट में 4 है तो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या एक रॉन्ग हो गया, ये फैक्टर है। ठीक है, ये पूछा नहीं है। 3 से तो 3 का रूल आपको पढ़ा दिया हूँ, 4 4 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 9 जो होता है 3 के टेबल में आ जाता है, तो ए भी फैक्टर है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, 5 को देखिए 5 आपका नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 से डिवाइड होने के लिए 0 और 5 चाहिए, तो ये वाला फैक्टर नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड सही है। और यहाँ पे जो 1 तो सबका फैक्टर होता है 1। ठीक है, यहाँ पे आएंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 128 का फैक्टर नहीं है, 128 का फैक्टर नहीं है। तो बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे चेक कर लेना है। देखिए 2 से डिवाइड होता है तो ये रॉन्ग हो गया। 3 से चेक करेंगे तो 8 और 2 10 और 1 इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इससे भी चेक कर लेंगे, बोला कौन नहीं है। देखिए 8 और 2 कितना होता है 10 और 1 11 मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये फैक्टर नहीं है। ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल सही है। इससे भी चेक कर लेते हैं। तो 4 का रूल है कि लास्ट का 2 अंक डिवाइड होना चाहिए, तो 4 7 जो 28 डिवाइड हो रहा है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये फैक्टर है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये भी फैक्टर है, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 210 का जितने भी फैक्टर्स है उसकी संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 210 है, इसमें कितने फैक्टर हैं, तो पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे 210 में। ठीक है, फिर से 2 से चेक करेंगे डिवाइड होता है तो कितना आएगा 105। फिर से चेक करेंगे कितना से 3 से 3 इंटू 70। ठीक है, जब 3 इंटू 70 करेंगे तो 210 आएगा। फिर से उसके बाद 4 से देखेंगे तो नहीं होगा, 4 5 से हो जाएगा, लास्ट में 0 और 5 आता है तो 5 से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से हो जाएगा तो कितना आएगा, 5 से होगा तो 42। यहाँ पे 42 से आप करके देख लेंगे। ठीक है, 210 आ रहा है। देखिए 1 से 2 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 0 या फिर 2 का टेबल आता है 0 2 4 6 8 तो 2 से डिवाइड होता है। 3 से जो भी नंबर है उसका अंकों को जोड़िए, जो नंबर है उसके अंकों को जोड़िए, उसके डिजिट को जोड़िए। ठीक है, तो कितना आएगा 3 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से भी डिवाइड होगा। 5 से लास्ट में 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड होता है। 6 से चेक करेंगे। ठीक है, तो जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है वो 6 से भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना 35। ठीक है, उसके बाद 7 से चेक करेंगे, तो 7 से करेंगे तो आप तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं 7 3 जा 21। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कितना से 8 से तो होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा आपका, 10 से तो हो जाएगा लेकिन अभी उसको हम लोग छोड़ देते हैं। 10 से हो जाएगा लेकिन छोड़ देते हैं, चेक कर ही लीजिए 10 इंटू 21। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद से 14 से चेक कर लेंगे, 14 से 14 इंटू 15 14 इंटू 15 14 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से हो रहा था तो हम लोग 14 से भी चेक कर लेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए वो इस सबको काउंट करेंगे, अब तो किसी से होगा नहीं तो सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके कितने हैं 16 जो है इसके संख्या है, फैक्टर्स की संख्या कितनी है 16 है। इसको आपको याद रखना है, जो ऑप्शन में आएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें मैं ऑप्शन देना भूल गया हूँ। ठीक है, जिस ऑप्शन में 16 होगा वही आपका सही होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एक और। यहाँ पे आपको बात बता दूं जी, अगर आपको प्राइम फैक्टर बोला जाएगा, जैसे किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर निकाला जाता है, मान लीजिए 16 का प्राइम फैक्टर निकालना है 2 तो 8 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 2 आएगा। तो जो भी यहाँ पे आता है ना ये वाला तो प्राइम नंबर ही आता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन 9 में देखिए क्या है, ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 150 आर। पूरा प्राइम फैक्टर बताना है। ठीक है, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 आर, 150 के सभी प्राइम फैक्टर्स को बताना है। ठीक है, तो देखिए 150 आप लिख लीजिए, ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए 75, फिर से 3 से कीजिए
मुझे कैसे पता चल जा रहा है, क्योंकि दोनों को ऐड करके करने पे 12 आएगा, तो 12 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से कितना से होगा, 3 से तो हो ही नहीं सकता है, 5 से होगा, 5 5 जा 25, तो जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है। तो देखिए 2 3 5 5, 2 3 5 5, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही है। अगर यहाँ पे एक और बात है आपको देखना, अगर यहाँ पे 10 आ गया तो 10 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसको तो ऐसे ही रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। और सबसे बेहतर है आप निकाल के चेक करके तब सॉल्यूशन दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, मतलब बोला निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिल्कुल सही है, एक सबका फैक्टर होता है। द फैक्टर ऑफ, देखिए एक सबका फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो बोलेगा, देखिए जो फैक्टर हम निकालते हैं या तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट 1 होता है, सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर जो हम खुद लिख स्वयं जो वो संख्या होती है जो हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये बात को नहीं भूलना है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर, द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर अनकाउंटेबल, बोल रहा है कि जो हम फैक्टर निकालते हैं उसको हम गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं, ठीक है, ये एक रॉन्ग है। तो उसके बाद बोला द मल्टीपल ऑफ ए नंबर, द मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर काउंटेबल, जो मल्टीपल होता है किसी नंबर का, मान लीजिए मैं बोल दूंगा 5 का मल्टीपल निकालिए, तो आप कहेंगे 5 10 15, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, मतलब जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। ये बोल रहा है काउंटेबल है, मतलब गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, गलत है, काउंटेबल नहीं है ये वाला, ठीक है। 1 इज ये भी रॉन्ग है। 1 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, बोल रहे 1 सबका मल्टीपल होता है, ये भी रॉन्ग है। मान लीजिए 2 का अगर मल्टीपल निकालना हो तो 1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीनों गलत था, एक ये तो ऐसे ही दिख रहा था 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, कोई भी फैक्टर या तो उतना, देखिए सबसे या तो 1 हो सकता है, ठीक है, या तो 1 हो सकता है, और सबसे बड़ा कहूँ तो वो संख्या स्वयं हो सकता है, उस संख्या से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।